So, welcome back everyone. Furqan Amin Mutwala here other side as a business coach and as a business consultant. आज की डेट में फ्रेंड्स ज़्यादातर लोगों की सबसे एक मेजर प्रॉब्लम है एंड ये जो प्रॉब्लम है कि वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसे कहते हैं हम ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम। अब हो सकता है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जिसमें आपको किसी ने हर्ट किया हो या किसी ने कुछ बोल दिया हो जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो एंड आप उस इंसिडेंट को बार बार सोचते रहते हैं। उससे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, आप खुद तो स्ट्रेस ले ही रहे हैं बट अपनी बॉडी को भी आप इफेक्ट कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को भी आप इफेक्ट कर रहे हैं एंड उससे आप एक्शंस भी प्रॉपर नहीं ले पा रहे एंड लाइफ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। तो आज की ये जो कहानी है वो बहुत पावरफुली इम्पैक्ट करने वाली है आपकी लाइफ में एंड आपके थॉट्स को प्यूरिफाई करेगी इनटू पॉजिटिव थॉट्स, जिससे आप पॉजिटिव एक्शंस ले सकेंगे एंड आपके रिजल्ट्स बेहतर हो सकेंगे लाइफ में। एंड मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लाइफ में ग्रो करें एंड लाइफ में आप आगे बढ़ें। तो इस स्टोरी को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपका थॉट्स चेंज हो सके एंड आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव कर सके अपने आप को। तो ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स दो प्रीस्ट की है, यानी दो पुजारियों की है जो मीन्स मंदिर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जिसमें से एक पुजारी होते हैं उन्होंने रिसेंटली में अभी पूजा पाठ करनी शुरू की होती है एंड जो दूसरे पुजारी होते हैं वो काफ़ी समय से पूजा पाठ कर रहे होते हैं। अब एक वक्त आता है जब एक शाम दोनों ही पुजारियों को नदी पार करनी होती है। तो वो जैसे ही नदी पर पहुंचते हैं तो वो ऑब्जर्व क्या करते हैं कि वहाँ पर एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी लेडी खड़ी हुई है एंड वो ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं उसे भी शायद नदी क्रॉस करनी होगी। तो उसमें जो पहले पुजारी होते हैं वो उस लेडी को देखकर मनमोहित हो जाते हैं बट उन्हें लगता है कि अगर मैं उसकी तरफ देखूंगा तो मेरे विचार बदल जाएंगे, तो मुझे उसकी तरफ फोकस नहीं करना चाहिए एंड मुझे नदी पार करनी चाहिए। तो वो नदी पार करने चले जाते हैं एंड पीछे से वो आवाज़ आती है उस लेडी की कि मुझे भी नदी पार करनी है, क्या आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं नदी पार करने में। लेकिन वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं एंड वो आगे बढ़ जाते हैं एंड नदी क्रॉस कर लेते हैं। एंड वो नदी क्रॉस जैसे ही करने के बाद वहाँ पर ऑब्जर्व क्या करते हैं कि जो उनके सीनियर प्रीस्ट होते हैं, जो सीनियर पुजारी होते हैं, वो उस लेडी को अपनी बाहों में उठा लेते हैं एंड उसे नदी क्रॉस कराने लग जाते हैं। एंड जैसे ही दोनों नदी क्रॉस कर रहे होते हैं तो जो लेडी होती है वो उनकी नज़र उस पुजारी से हटती ही नहीं है, वो उसकी तरफ मनमोहित हो जाती है वो भी। बट अब होता क्या है कि जैसे ही वो नदी क्रॉस करा देते हैं उस लेडी को नीचे उतार देते हैं और दोनों ही जो पुजारी होते हैं, सीनियर और जूनियर, दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जो जूनियर पुजारी होते हैं वो सीनियर पुजारी से पूछ ही लेते हैं, क्यूरियोसिटी में आकर, मन में रखना ही नहीं चाहते, तो वो पूछ लेते हैं कि एक बात बताइए महाराज, हमारी ज़िंदगी में बीइंग अ प्रीस्ट हमें जब अलाउड ही नहीं है किसी भी महिला को छूना, टच करना, तो आपने उसे अपनी बाहों में क्यों उठा रखा था। तो जो महाराज होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वो मुस्कुराते हुए उसे रिस्पॉन्ड करते हैं 5 सेकंड्स के बाद कि देखो भाई, ऐसा है कि मैंने तो सिर्फ उस लेडी की मदद की थी उससे नदी पार कराने में, उठा तो तुमने रखा है बाहों में, नहीं तो अपने दिमाग में। मैंने तो सिर्फ उस लेडी को सिर्फ किनारे ही छोड़ा था जिससे उसकी हेल्प हो जाए। अब फ्रेंड्स उसने ये चीज़ बोली और उसके बाद उसने बोला कि तुम अपने विचार सुधो, अपने विचार को सही करो। मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे हेल्प की जिससे वो वहाँ पे पहुँच सके। हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है फ्रेंड्स कि जब कोई हमारे साथ कोई बुरा इंसिडेंट्स हो जाता है जिसमें मान लीजिए कि कोई गलत आपके साथ किसी ने कुछ व्यवहार किया, कोई गलत बात कर दी और आप परेशान हो गए एंड उस इंसिडेंट को आप बार बार आप सोचते रहते हैं, तो होता क्या है फ्रेंड्स कि ऐसा इंसिडेंट से होता क्या यू आर रीलिविंग दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन को बार बार आप जी रहे हो, जबकि आपको जीनी कौन सी सिचुएशन चाहिए, पॉजिटिव सिचुएशन को। तो जैसे उसने एक बहुत ही अनमोल बात कह दी उस सीनियर प्रीस्ट ने कि उठा तो तुमने रखा है भाई, बाहों में नहीं तो अपने दिमाग में। तो अगर पुजारी मीन्स जो जूनियर पुजारी था उसने क्या किया, उसने उसे मीन्स बार बार मीन्स वो चीज़ आती रही और उसने क्यूरियोसिटी में आके पूछ लिया एंड पूछने के बाद वो बार बार उसके माइंड में आता रहा नेगेटिव थॉट्स, जबकि
सीनियर प्रिस्ट के विचार में ऐसा कुछ था ही नहीं। वो मीन्स जजमेंट्स रॉन्ग पास कर रहा था उसके प्रति। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से होप्स सो आपका एक स्टोरी के माध्यम से एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि आपको एक सिचुएशन जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसे जाने दें, घर करके ना रखें। अदरवाइज होगा क्या फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। एंड मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो नेगेटिवली। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करें विथ पॉजिटिव थॉट्स। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, लेडीज़ के प्रति परसेप्शन अपना चेंज करें। अपना विचार आप बदलेंगे तो लोगों की लाइफ में आप वैल्यूएट कर पाएंगे एंड आपकी भी ज़िंदगी इंप्रूव होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, इस कहानी को आप आगे शेयर ज़रूर करिएगा अपने इंस्टाग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, जिससे लोगों की भी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। एंड जो लोग परेशान हैं, जो बार बार एक ही नेगेटिव सिचुएशन को सोच रहे हों, उस सिचुएशन से वो बाहर निकल कर एक लाइफ को एक ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ। सो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपका बखूबी से इंतजार कर रही है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। You apply this message in your life, share to the other people and go Atmanirbhar.